बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली अदालत ने 86 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घरों से बेदखल करने के खिलाफ की गई अपील पर समाअत मनसूख कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिलियन ट्री मंसूबे में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद ने कराची में वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कर्जों पर मुल्की मईशत चलाने से आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात होंगी। इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस से 75 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,540 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,11,302 हो गई है। शहर कायद में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने पर हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। ताहम शहरियों, दुकानदारों और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद अब भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। नादरा में गैर मुल्की और गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नादरा के 25 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पर्ची चेयरमैन भाषणबाजी से पहले पीपल्स पार्टी की IMF से कर्ज की तारीख देखें। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 49 तक चला गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसराइली अदालत ने 86 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घरों से बेदखल करने के खिलाफ की गई अपील पर समाअत मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी शहरियों से इनके घर छीनने के इसराइली अदालत के इक़दाम पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहरे में नौजवानों और ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर शिरकत की और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने अपील दायर कर रखी है। मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जरा में इसराइल यहूदी आबादकारों को मुसलमानों के घर छीन कर बसा रहा है। ये मामला हालिया दिनों में गज़ा और मगरबी किनारे में होने वाले इसराइली हमलों की बड़ी वजह थी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिलियन ट्री मंसूबे में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। हरिपुर में बिलियन ट्री मंसूबे की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की मेज़बानी एक एजाज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेर रशीद ने कराची में वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली ने शेख रशीद को बताया कि पाकिस्तान ख़तरनाक ममालिक की फ़हरिस्त में 6ठे नंबर पर था, अब 126 पर आ गया। सिंध में पहले कॉन्वे के साथ सफ़र करते थे। 2007 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सख्त ऑपरेशन करके हाईवे क्लियर करवाए। मुराद अली शाह का कहना था कि पूरा सिंध गुड्डू से कोटरी बैराज तक कच्चा है। 5 से 6 किलोमीटर घना जंगल है। 23 मई को पुलिस ने 8 मगवियों को बाजियाब कराने के लिए शिकारपुर में ऑपरेशन किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कर्जों पर मुल्की मईशत चलाने से आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात होंगी। इमरान खान इसी रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जा आइंदा हुकूमतों के लिए भी मिसाइल पैदा करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले ममालिक को सौंप दिए गए। सिर्फ इस साल 35% इजाफे के साथ 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद बैरूनी कर्जे 95 अरब डॉलर से बढ़ गए। कर्जे 21 अरब डॉलर इजाफे के साथ 116 अरब डॉलर हो चुके हैं। अपनी नाअहली से वाक़िफ़ होने के बावजूद इमरान खान ने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दो चार कर दिया है। कोरोना वायरस से 75 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,540 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,11,302 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,726 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,37,073, सिंध में 3,13,059, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,027, बलोचिस्तान में 24,823, गिलगित बल्तिस्तान में 5,533, इस्लामाबाद में 80,779, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,008 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,30,06,326 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,706 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,31,744 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,109 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शहर कायद में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने पर हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। ताहम शहरियों, दुकानदारों और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद अब भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। कोरोना खतरात और तमाम तरह हुकूमती इक़दामात के बावजूद भी शहरियों की बड़ी तादाद लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मास्क की पाबंदी और समाजी फासले का ख्याल ना करने वाले अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार नहीं। इलाकाई सतह की दुकानों और छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंतज़ामिया भी SOPs की पाबंदी कराने से गाफिल नजर आती है। नादरा में गैर मुल्की और गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। नादरा के 25 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची, रावलपिंडी और सरगोदा में 4 गैर मुल्कियों और एलियंस की रजिस्ट्रेशन सामने आई थी। हसास अदारों की मालूमात पर करप्ट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। तीनों शहरियों से धंधे में मुलव्वस नादरा के 25 मुलाजमीन की पहले महकमाना कार्रवाई की गई, जिसके बाद फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 शहरों के बाद दीगर शहरों से भी इस गिरोह के साथियों की तलाश शुरू कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात में सरगोदा, रावलपिंडी, कराची में मुलव्वस अफराद ने गैर मुल्कियों के कार्ड्स प्रोसेस किए। नादरा हुकाम का कहना है कि कार्रवाई नादरा में तत्हीरी अमल का हिस्सा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पर्ची चेयरमैन भाषणबाजी से पहले पीपल्स पार्टी की IMF से कर्ज की तारीख देखें। मामले खुसूसी बराए सियासी शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पर्ची चेयरमैन की बौखलाहट मईशत दुरुस्त सिमत की गमास है। माजी की नालायक हुक्मरानों ने कर्ज पे कर्ज लिया। गुज़िश्ता 40 बरस में मईशत खड़ी करने के लिए काम किया जाता तो आज पाकिस्तान बदहाली का शिकार ना होता। शहबाज गिल का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्ज और सूद वापस किया। माजी की कर्जों की वापसी के साथ साथ मईशत को भी पांव पर खड़ा किया है। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 49 तक चला गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी सिंध में मौसम शदीद गर्म रहा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि सिब्बी, तुरबत, लसबेला, कोहलू और मकरान में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। सूबे में सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और औस्ता मोहम्मद में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के आज सुबह रिकॉर्ड किए जाने वाले दर्जा हरारत के मुताबिक कोयटा का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत 27, किल्लात 30, तुरबत 46, पंचगोर 40, पसनी 36, जियोनी और गवादर 38, ओमाड़ा 34, दलबदीन 42, नौकंडी 43, खिजदार 31, लसबेला जोब 36, बारखान 38, ओथल 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।